कसौटी पर बहुत खरा उतरता है। सुभाष के पास नहीं है, नहीं है, झूठ बोल रहा है, उसी के पास है, वो बता नहीं रहा है घर पे। नहीं है, भगवान कसम नहीं है। अगर सुभाष के पास होती तो मैं सुभाष को डंडा कर देती कि दे उसकी आईडी, क्योंकि हमारे लिए, हमें उससे भी प्यार ही है बेचारी से। वो कौन सा, ठीक है अब जो वो कर रही है ठीक है, वो उसकी मर्जी है, पर नहीं है। मैंने स्पेशली सुभाष का फोन पहले दिन ही चेक किया था कि उसकी आईडी दे, जबकि उसने सुभाष की आईडी से बहुत सारी फोटो वीडियो डिलीट मारी और सुभाष अपनी आईडी से नहीं मारी। क्यों? अपनी यूट्यूब आईडी से तो नहीं मारी। नहीं है सुभाष के पास। अगर होती डेफिनेटली भगवान कसम हम दिलवाते। नहीं है सुभाष के पास, उसके भाई ने वो डाउनलोड कर रखी है। और जब सुभाष ने उसको रिमूव किया ना, तो उधर से भी उन्होंने सुभाष को रिमूव किया। इसका मतलब जब किसी के पास आईडी है, जब भी तो सुभाष को रिमूव किया गया। हमारे पास वो वीडियो बनी हुई है। बागेश्वर धाम तो मैं अभी नहीं गई हूँ, और जुगल किशोरी जी को जरूर मिलना चाहूंगी। राधा रानी काफी दर्शन देती हैं मुझे, तो अभी राधा रानी के किसी भी मंदिर में मैं गई नहीं हूँ, पर हाँ मुझे राधा रानी के बहुत दर्शन होते हैं। सब स्वप्न में दर्शन होते हैं, बहुत सारे, बार बार होते हैं। मैं वृंदावन तो गई हूँ, मैं कालका जी बहुत जाती हूँ। मैंने वो नगरकोट, चामुंडा, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, वैष्णो देवी, सब देवियों के दर्शन किए हुए हैं। शीतला के, कामाख्या मेरा रहता है, एक तो कामाख्या मेरा रहता है जाना, एक मैं तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी मंदिर जरूर देखना चाहती हूँ, और तीसरा मेरा राधा रानी का मंदिर मैं जरूर देखना चाहती हूँ। ये 3 मेरे ड्रीम हैं, क्योंकि ये तीनों ही शक्तियाँ मुझे हमेशा दर्शन देते हैं स्वप्न में। आज तो मेरी बेटी ने भी ज्वाइन कर लिया। मम्मी, हाँ जी बेटा जी। हाँ पढ़ ला। वो इसीलिए सच्चाई नहीं हम बताते हैं, क्योंकि गंदगी फैलेगी, ठीक है। और वो सिर्फ सोशल मीडिया पर बात करते हैं, जो भी करते हैं। वो उन्होंने केस डाले हुए हैं, तो केस के चक्कर में हम लोग नहीं बोलते। कैसे मिलवाए? उसकी मम्मी नहीं मिलने देती। हम तो आज फेरे करा दे दोबारा से। हम तो खुद चाहते मिल जाए, पर वो मिलने तो नहीं देते ना। कैसे छोड़ी जाते हो? मुठ अगर आ जाए तो उससे कैसे बचा जाए? बैकग्राउंड म्यूजिक। मैं कह तो रही हूँ, हम कैसे मिलवाएं? बताओ आप, हमें रास्ता बताओ। अभी उसने सुबह सुबह बहुत सारी गाली दी उसकी मम्मी ने फोन पे। कैसे छोड़ी जाते हो? मुठ अगर आ जाए तो उससे कैसे बचा जाए? केस के चक्कर में हम लोग ये सारी चीजें नहीं बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता, फिर उसकी भी इज्जत उछलेगी। हम सब कुछ ऑन द स्पॉट डाल देंगे कि हम सारी सच्चाई डालेंगे, तो फिर इज्जत उछलेगी। अच्छा नहीं है सब कुछ होना। हम चाहते नहीं है उसकी इज्जत उछालना, ठीक है। केस निपटाना है बस हमें। अभी उसने अपने गाँव से केस डाले, सुभाष वो निपटा देगा। उसकी मम्मी कहती है मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी कर ले। अच्छा आप मेरे को सब ये बताओ, कौन कौन से मंदिर गए हुए आप? कितनी देर हो गया मुझे लाइव पे? ज्यादा देर हो गई ना? आप मेरे को ये बताओ, आप कौन कौन से मंदिर गए हो? अच्छा ये जो रितिका सुभाष 46 के नाम से आईडी है, ये कौन चलाता? अपना नाम तो बताओ। आप तो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो, सारी वीडियो डाउनलोड करके फटाफट अपने चैनल पर भी डाल देते हो। देखो समझदारी ये थी, अगर मेरी बेटी ऐसे वीडियो बनाती तो मेरी समझदारी यही थी कि मैं दोनों बच्चों की एंगेजमेंट करवा देती, शादी करवा देती। अगर वो शादी कर भी लेते तो चुपचाप घर बुलाती, कहती कि मैं शादी कर दूंगी, आगे तुम अपना काम कंटिन्यू करो। पर ये जो तमाशा कर दिया, ठीक है मगर ये वीडियो बना दो, मैं शादी मैं भी लाना नहीं चाहती। बताओ मेरा क्या है? मेरे को सुभाष कमा के दे रहा है? बताओ मेरे को कोई कमा के दे रहा है? अपना घर बसाएगा,
मेरा क्या, मैं क्यों नहीं मिलने देना चाहती बताओ, मेरे को क्या मिल रहा है? मुझे पता है, ये बात भी बोली गई है कि सुभाष हमारा चैनल चला रहा है। हमारा चैनल कोई नहीं चला रहा, हम खुद अपना चैनल चला रहे हैं। हमारे पैसे लगे हुए हैं 30 लाख रुपए। रोहित भैया बोल रहे हैं कि आप हमारा स्टूडियो बना है 16-17 लाख में तो। और ये देखो एडिटर बैठा, इसको पूछो हम कितने रुपए महीने के देते हैं। कितने देते हैं भाई तुझे? 40,000 रुपए महीना हम इसको दे रहे हैं। हमारा क्या चल रहा है? अभी तो हमारा आना भी शुरू नहीं हुआ। जा रहे हैं भाई। बताओ आप मेरा क्या, मेरे को क्या सुभाष कमा के दे रहा है जो मैं मिलने नहीं दूंगी? क्या सुभाष मेरे को सैलरी दे रहा है? मेरा पति कमा रहा है हमारे लिए। और तुम्हें लगता है कोई भी क्रिएटर हमारी फ्री में वीडियो कोलैब कर लेते हैं? सब पैसे लेते हैं, सबका फ्री में पॉडकास्ट भी कर रही हूँ और कोलैब भी कर पैसे दे रही हूँ। करवा रहे अच्छा लग रहा। हाँ शादी कर ली थी, पर वो अपनी बेटी को ले गई थी यहाँ से, खुशी खुशी ले गई, फिर वापस भेजा नहीं भेजा उसने। बहुत मिन्नतें करी, 6 महीने तक मिन्नतें करी। वो उसका नाम लेने का मतलब नहीं, उसको पता है जब मैं नाम उछालूंगी उनको आग लगेगी और वो गंदगी फैलाएंगे, फिर तुम और गंदगी फैलाना। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी बेटी की कितनी इज्जत उतारो। अगर एक माँ होकर अपनी बेटी की इज्जत उतारने में फर्क नहीं पड़ रहा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो पड़ता भाई। हम तो नहीं चाहते किसी औरत की इज्जत उतरे। सारे सबूत डाल देंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम कौन होते हैं? मैं कौन होती हूँ जब शादी होगी? मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मैंने क्या सुभाष को यहाँ बेड़ियों में बांध रखा? अभी भी अपनी क्रिएटिव वीडियो एडिट कर रहा है। आप कॉल कर लो उसको, सब मिलके। मेरा और मेरे पति का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। हम हाथी हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हम चलते रहते हैं। एक हफ्ता भी नीचे आ गया तो पिस जाएगा मेरे को पैर। क्योंकि ना गजेंद्र ने वो सब नहीं करने दिया ना जो वो चाह रही थी। खराब नहीं करना। देखो मैं बताती हूँ, मेरी बेटी भी बड़ी होगी, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ कि तुम ऐसा नहीं करो। और मेरी बेटी बड़ी होगी, जिससे मेरी बेटी कहेगी मैं उसी से शादी करूंगी। और वो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, जब 4 साल से वीडियो बना रहे तो शादी भी कर दी जाए। फिर वो कास्ट कहाँ से आ गई बीच में? फिर समाज कहाँ से आ गया? समाज ने तो सारी वीडियो बनी हुई देखी है। हाँ, रितिका की मम्मी का सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस है। वो कहते कुछ और है, वो कहते हैं कि हाँ हमसे आके मिले, हमें मनाए घर आके, और वो कर कुछ और रहे हैं गुपचुप। वो चाहते हैं कि हम फैला दे सोशल मीडिया पे, ये करा कर, गंदगी चाहते हैं, कंट्रोवर्सी चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर रितिका भी कहेगी कि सुभाष मेरे को नहीं रहना, तुम मेरे को लेके जाओ, तभी तो लेके आएंगे। जब वो नहीं कह रही है तो कैसे लेके आए बताओ? जब अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोलती है, वो कहती है मेरी मम्मी जैसे कहेगी मैं वैसे करूंगी। जब वो अपनी मम्मी के साथ चल रही है तो फिर कैसे उसको जबरदस्ती उठा लाएंगे? पहले क्या जबरदस्ती उठा लाया था सुभाष? बकवास बात है, सब अपने आप से कर रहे हैं जो कुछ भी है। हमें नहीं करनी गंदगी, ठीक है? बिल्कुल नहीं करनी। जो वो चाह रहे हैं वो तो हम बिल्कुल नहीं बोलने वाले। गंदा चाह रहे हैं, हम गंदा नहीं बोलने वाले। हाँ, रितिका की मम्मी नहीं किया सब कुछ, वही प्यार से लेके गई थी, खुशी खुशी गई थी। कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। उसके बाद उसने वहीं से केस करे। चलो इसके बारे में तो छोड़ो, ठीक है? वैसे भी बहुत डिप्रेशन में है। आप मेरे को सब ये बताओ कि कौन कौन से मंदिर घूमने गए हो? मेरा अभी नाम ले रही है। हाँ, बर्थडे विश किया हमने उसको, इसीलिए नाम ले रही है। इसीलिए आग लगी हुई है। चाह रहे थे ना रिमांड हो जाए, गार्ड में डंडा डाल के ले आए थे वापस। इसीलिए चाह रही है, इसीलिए कह रही है उन्होंने अलग। तीसरा आदमी बोल रहे, तीसरा आदमी
हमारे रुक गए इधर में चुकी थी अपनी तरफ से। मैं पूरी जगन्नाथ आना चाहती हूँ, पता है, बहुत सच कह रही हूँ। मैंने वहाँ की बहुत सारी स्टोरी पढ़ी है पूरी जगन्नाथ की, बहुत सच में जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, और उसमें मैंने सुना है कि हार्ट है अभी भी श्री कृष्ण जी का, उनका दिल अभी भी जिंदा है जो उसमें डालते हैं सारी सिक्योरिटी के अंदर। मैं बहुत सच में बहुत मन से कह रही हूँ, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। और मैं जब भी घर से निकलूंगी, अगर कभी दर्शन करती हूँ, यही अर्जी लगा कर निकलूंगी कि बाबा मुझे सामने से ही दर्शन देना और खुले दर्शन देना।